हेलो बच्चों, हाउ डू आई थिंक और हाउ कैन आई थिंक वाली सीरीज में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोगों की डिमांड पे जो ये सीरीज हम लेके आए थे, इस सीरीज में अब हम आपको लिए लेके आए एक क्वेश्चन जो कि फरवरी सेशन 2025 में ही पूछा गया है बच्चों। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे, उस सीरीज का ये पार्ट शुरू करते हैं। हमें पता है कि √3 + √2 और √3 - √2 आपस में एक दूसरे के लिए कॉन्जुगेट रैशनल फैक्टर्स है। यस और नो? अगर ऐसा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसको हम कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भैया √3 + √2 और √3 - √2 आपस में एक दूसरे के लिए क्या है प्यारे बच्चों? कॉन्जुगेट है, जिनका प्रोडक्ट रिजल्ट 1 आने वाला है। इसमें कोई किसी को शक और डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि जहां √3 - √2 लिखा होगा मैं उसे 1/√3 + √2 लिख दूंगा। यस और नो? लिख दूंगा नहीं, लिखना ही है। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है √3 - √2, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? 1/√3 + √2। तो चलो शुरू करते हैं। इसको लिखते हैं अपन √3 + √2 टू द पावर x² - 4। बेनिफिट क्या होगा? एकदम शुरुआत ऐसे क्यों की गई? क्योंकि ये सेट है। किसका सेट है? x का। x किसको सेटिस्फाई कर रहा है? इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो ये कह रहा है कि जो ये सेट दिया हुआ है S, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपको ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है प्यारे बच्चों? इंपॉर्टेंट बात ये है, जब तक मैं x की वैल्यू नहीं निकालूंगा तो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे बता पाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ √3 - √2 की जगह हम लिखेंगे 1/√3 + √2। तो वो जैसे ही मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1/√3 + √2, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और आपके इक्वेशन में राइट साइड में वैल्यू दी हुई है 10। यस और नो? कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा एक ही कलर से लिखते हुए। अब आ जाओ, यहां से हम एक काम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। और √3 + √2 वाली जो क्वांटिटी है उसको हम थोड़ी देर के लिए विद पावर ऑफ x² - 4 कुछ हम y अज्यूम कर लेते हैं ना। अभी मैं t बोलने वाला था, फिर तुम बोलते सर t बहुत बोलते हैं। तो चलो ठीक है, t यहाँ लिखा तो ये हो गया 1/t ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में x² - 4 पावर इसके साथ चली जाएगी तो ये हो जाएगा 1/t इज इक्वल टू 10। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो अब अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मैं ये बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये t उधर जाके इधर शिफ्ट होगा तो -10t बन जाएगा। -10t बनेगा तो कितना बन जाएगा? +1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और सिंप्लीफाई कर लो। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में? b² यानी कि 100 -4ac यानी कि -4/2a यानी कि 2। t इज इक्वल टू 10 + -100 - 4 96 यानी कि 96 हो गया। 16 × 6 यानी कि 4√6। और जब ये जो 2 आपको दिख रहा है इसे आप क्या कर लेंगे? इसे आप डिवाइड कर देंगे तो 2 प्लस ये डिवाइड करते ही बन जाएगा 5 + -2√6। क्लियर है क्या? अब अगर ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया है, अगर ये फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया है तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं कि इस 5 + 2 - 2√6 को हम इस y के इक्वेट कर देंगे। तो यहां से मुझे जो y मिलने वाला है वो हो जाएगा √3 + √2 की पावर x² - 4 और y। अच्छा, लेके y चले सॉल्व t में कर दिया। तो अब एक काम करो, इसको t लिख लो। ठीक है, तो ये t कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अब ये जो वैल्यू थी, जो हमारे t की वैल्यू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आई, इसको अपन सिंप्लीफाई करके यहाँ इक्वेट कर देते हैं। एक वैल्यू 5 + 2√6 है और एक वैल्यू हमारे पास में 5 - 2√6 है। क्लियर है क्या? ये हमारे पास में दो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अब इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे पता है √3 + √2 का होल स्क्वायर ही 5 + 2√6 होता है और √3 - √2 का होल स्क्वायर ही 5 - 2√6 होता है बच्चों। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे हमारे माइंड सेट में जो हमें अलाउ करता है, इसे पहले तो यहाँ पे अलग कर देते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा कलर लेके आते हैं दूसरा, और आपको मैं बताता हूं किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पावर दोनों को बराबर करनी है। तो 5 + 2√6 को मैं क्या लिखने वाला हूं? √3 + √2 का होल स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों √3 + √2 की पावर जो थी x² - 4, वो इस क्वांटिटी जो राइट साइड में क्वांटिटी दी हुई है उसको इससे इक्वेट करके हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो गया √3 + √2 का होल स्क्वायर।
अब आप खुद देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जानी चाहिए, इंप्लाइज करके लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 6, तो एक्स आ गया प्लस माइनस रूट 6। आया कि नहीं ये बात समझ में? अब यहाँ से आपको क्या, ये दो वैल्यूज तो एक्स की मिल गई है, क्योंकि वहां उसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब होल एंड सोल में अगर मैं बात करूं तो यहां मेरे पास में √3 प्लस √2 की जो पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, उसे अब मैं 5 माइनस 2 √6 यानी कि √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखूंगा। क्या लिखूंगा बच्चों? √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। अब जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहां तो √3 प्लस √2 है, यहां क्या है √3 माइनस √2, और √3 माइनस √2 क्या है 1/√3 प्लस √2 है कि नहीं है? तो यहां से बस अब आपको इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देना है, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देना है बच्चों, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये हो गया 1 या सीधा सीधा बोले √3 प्लस √2 की पावर -1, और -1 के बाहर है 2, तो ये हो गया -2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया -2 के बराबर, एक्स स्क्वायर हो गया 2 के बराबर, एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस √2 के। अब मेरे पास 4 वैल्यू आ चुकी है, 2 ये रही 2 ये रही है, तो कितने और नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे बच्चों? 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सोचना है, इसके बारे में सोचने का तरीका मैंने बता दिया। ये जो इक्वेशन दे रखी है इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।